कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। इसी बिहार में सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। आप ऐसे जो लोग थोड़ा बहुत राजनीति को समझते जानते बूझते हैं, लोगों को ये लगता है, लोग आपको बताएंगे कि 10 वर्ष में प्रशांत किशोर ने जिसका भी हाथ पकड़ा, जिसकी मदद की, 100 आदमी जीत कर राजा हो गया। आप विधायक सांसद बनाकर देखे हैं, हम प्रधानमंत्री और 10 मुख्यमंत्री को बनाने में अपना कंधा लगाए। लेकिन 2 वर्ष पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप पूछिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में गांव-गांव पैदल क्यों घूम रहे? काम को इसलिए छोड़े कि 10 वर्ष बड़े-बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि सभागार में बैठे हुए लोग, आपने खुद देखा है, आपके कंधे पर बैठकर जो नेता बनता है, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। तो हमने 10 वर्ष के अपने अनुभव के आधार पर यह तय किया कि अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दिया है, लोगों को सलाह देकर, नेताओं को सलाह देकर उनको हम जिता सकते हैं, तो दल और नेता को तो बहुत सलाह दे दिए, जिता लिए। एक बार चलते हैं बिहार में, ताकि बिहार की जनता को सलाह दें, आपका हाथ पकड़े, ताकि आप जीते और आपके बच्चों का जीवन बदले। इसलिए ये अभियान शुरू किए। अभी तक जनसुराज दल नहीं है और हम अभी जो बात करेंगे आपसे वोट भी नहीं मांगेंगे। जब ये दल बन जाए तब भी आपसे इसके लिए वोट मांगने नहीं आएंगे। हम वोट मांगने आपसे नहीं आए। ये पूरे बिहार में आपको ये रास्ता बताने आए हैं कि जिस गरीबी बदहाली में आप, हम, पूरा समाज पड़ा हुआ है, इससे निकलेंगे कैसे। आप बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो जिस दल, जिस विचारधारा, जिस नेता पर भरोसा है उसके साथ रहिए। हमको उससे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। देखिए, दुनिया में जितने विद्वान लोग हुए, उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने के 3 ही रास्ते हैं। 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, उसको बढ़िया नौकरी मिल जाए, रोजी रोजगार करने लगे, तो आपकी गरीबी खत्म हो सकती है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो, तो खेती किसानी करके भी आपका जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो, कोई कर्ज भी दे दे, तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार, व्यापार करके आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। 3 ही रास्ता है, नौकरी, खेती और व्यापार। अगर नौकरी चाहिए तो उसके लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए। खेती चाहिए तो उसके लिए आपके पास जमीन होना पड़ेगा। और अगर रोजी रोजगार करना है तो उसके लिए पैसा, पूंजी होना चाहिए। बिहार की दुर्दशा इसलिए है कि जहां आप अपने गांव पंचायत में रहते हैं, वहां ध्यान से देखिए, बिहार में रहने वाले 2/3 से ज्यादा परिवारों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। यहाँ जो गरीब है उसके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा पढ़ने गया
वो पढ़ाई नहीं किया, खिचड़ी खाया, घरे चला आया। आप में से बहुत लोग पैसे वाले हैं, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग ट्यूशन दिलवा रहे हैं। आपके बच्चे को भी नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बिहार में स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज में डिग्री बट रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो यहाँ जितने लोग आप बैठे हैं, आपको प्रशांत किशोर नहीं चाहिए। आप जरा अपने से बताइए, अगर आपका बच्चा अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो चाहे मोदी बन जाए कि लालू जी बन जाए, नीतीश बन जाए कि प्रशांत किशोर बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, उसको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। अब कुछ लोग कहेगा भैया पढ़ लिख के भी क्या होगा, पढ़ने लिखने के बाद भी नौकरी नहीं मिलता। छोड़िए पढ़ाई का बात, यहाँ बैठे हुए हर आदमी ग्रामीण परिवेश से आते हैं। खेती तो सब लोग करना जानता है, खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? यही खेती करके हरियाणा, पंजाब में लोग इतना राजा हो गया कि पूरा बिहार से लोग जाकर वहां मजदूरी कर रहा है। आपकी खेती से दशा क्यों नहीं सुधरी? वो इसलिए कि बिहार में समाजवाद का राजनीति हुआ, गरीब का बात हुआ, लेकिन भूमि सुधार लागू नहीं किया गया। नतीजा क्या है? बिहार में रहने वाले 100 में 60 आदमी, याद रखिए इसको, बिहार में रहने वाले 100 में 60 आदमी के पास एक धूल जमीन नहीं है। देश के स्तर पर 100 में 38 आदमी के पास जमीन नहीं है, लेकिन बिहार में 100 में 60 आदमी के पास जमीन है ही नहीं। तो बेचारा खेती करेगा कैसे? जो बच गए 40 आदमी जिनके पास जमीन है, वो 40 में 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा या उससे कम का खेती करता है। तो जो बिहार में खेती है, ये कमाने वाला खेती नहीं है, ये खाने वाला खेती है। आप जो खेती करने वाले लोग हैं, उनको मालूम है कि खेती करके दाल भात चोखा का जुगाड़ हो जाएगा, मूंग तेल का जुगाड़ है, साड़ी कपड़ा धोती खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में कोई नौकरी नहीं करता है, कोई बिजनेस सरकार नहीं है, खाली खेती पर हैं, आपके घर में बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो किसान को 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। आपके बच्चों के पास पढ़कर नौकरी पाने का उपाय है नहीं, खेती से कमाई का रास्ता है नहीं। एक रास्ता और बचा, अगर आपके पास पैसा पूंजी होता, कुछ नहीं करते, 4 को गाय भैंस तो जरूर पाल सकते थे। कोई किराना का दुकान खोल लेता, कोई सीमेंट खाद का व्यापार कर लेता। वो आप क्यों नहीं कर पाए? तो उसके लिए किसी नेता सरकार का जरूरत नहीं है, वो इसलिए नहीं कर पाए। ये आंकड़ा दे रहे, याद रखिए, मोदी जी चाहे जितना दावा कर ले, लालू नीतीश जितना अपना भाषण दे दे, बिहार में रहने वाले हर 100 व्यक्ति का जो हालत है, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। इसको लिख के रखिए, बिहार में रहने वाले 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। कुछ आदमी कहता भैया मजदूरी 300 रुपया है, तो 100 रुपया कैसे नहीं कमा रहा? हम आपको समझा रहे हैं, अगर परिवार में 5 आदमी है, मजदूरी तो एक आदमी कर रहा है, 300 रुपया भी अगर उसको मजदूरी मिला, तो परिवार में हर आदमी पर 60 रुपया पड़ा। और महीना में 30 दिन मजदूरी नहीं है, 15 दिन 20 दिन नहीं मिल रहा, तो एक आदमी दिन में कितना कमाया? 40-50 रुपया। तो आप बताइए, आपके पास पढ़कर नौकरी का उपाय नहीं, खेती से कमाई का रास्ता नहीं, बिजनेस सरकार करने के लिए पैसा पूंजी है ये नहीं है, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए, सरकार आके चाहे सड़क बनवा दे, आके आपको बिजली दे दे,
सरकार आपको 5 किलो अनाज बांट दे कि सिलेंडर दे दे, अयोध्या में राम मंदिर बना दे कि आपके गांव में नया बांध बना दे, आपका गरीबी खत्म नहीं हो सकता। सरकार तो थोड़ा कम या ज्यादा इस सब काम करिए रहा, लेकिन आपका गरीबी खत्म नहीं हुआ। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हो। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ के भूमिहीनों को जमीन मिले, खेती से कमाई का रास्ता निकाला जाए। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ के युवाओं को, महिलाओं को सरकार कर्ज दे ताकि घर घर लोग रोटी रोजगार कर सके। अब इतना बात बता दिए, आप कहिएगा इतना बात तो सब जानता है, अगर यही 3 चीज से उद्धार होना है, नहीं होगा कैसे ये बताइए। सारे लोग ये सोच रहे हैं किस नेता को चुने की तीनों काम हो जाए। हम अभी आपको 10 मिनट में वो रास्ता बताएंगे, अगर आपको समझ में आ जाए तो वोट जिसको मन है उसको जाके दे दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई हो ही जाएगा। और अगर नहीं होगा तो प्रशांत किशोर का कदम पकड़ लीजिएगा। अभी तक आप किसी नेता का ये सुने नहीं होंगे। नेता कहता है हमको वोट दीजिए, हम आपको नौकरी देंगे, हमको वोट दीजिए, हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको कह रहे हैं वोट किसको देना है दीजिए, खाली बात हमारी मानिए और आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिल जाएगा। अभी वही रास्ता बताएंगे। तो जिसको जिसको रास्ता सीखना समझना है उसको एक सवाल का जवाब देना है, आखिर इस दशा में आप हैं क्यों? आपको हमको लग रहा है कि हम लोग वोट तो ठीके दे रहे हैं, नेता लोग काम नहीं कर रहा। जिसको भी माइक देंगे वो यही कहेगा, ए भैया यहाँ पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, नेताजी लोग हम लोग को ठग रहे हैं। कोई लालू जी को गाली दे रहा है, कोई मोदी जी का शिकायत कर रहा है, कोई नीतीश जी को गरिया रहा है, कोई कांग्रेस को दोषी ठहरा रहा है। हम बिल्कुल इसका उल्टा बात बता रहे हैं। इस झगड़े में मत पड़िए कि आपकी ये दुर्दशा किसने की है, ये जरूरी नहीं है। आप उल्टी बात समझिए, ये मान लीजिए कि जिसको भी आपने वोट दिया, जिसने भी बिहार में शासन किया, सब ने जो काम किया या करने का दावा कर रहा है, सब चीज को मान लीजिए। मान लीजिए कि कांग्रेस ने बिहार में 40 वर्ष के अपने राज्य में बहुत काम कर दिया। ये भी मानिए कि लालू जी के राज में समाजी तौर पर गरीब और पिछड़े को आवाज मिली है, इस बात के लिए लालू जी का सम्मान होना चाहिए। ये मानिए कि नीतीश और भाजपा के राज में बिहार में सड़क बन गया, बिजली आ गई, लेकिन अगर सब बात को सही मान भी लीजिएगा तो भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि देश में आज भी सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी और बेरोजगारी की स्थिति बिहार में है। तो ये दिखाता है कि नेता किसी को चुनिए, आपका दशा नहीं सुधर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो गलती है आपके पकड़ में नहीं आ रहा है, रोग का कारण आपको नहीं समझ में आ रहा है। अभी वही कारण आपके आंख के सामने दिखाएंगे। सब आदमी इतना देर से जो सुन रहे हैं बड़े ध्यान से इस गर्मी में सोच के बताइए। हाथ उठाकर बताना है। 4800 गांव में हम पैदल गए हैं, आपके यहाँ गाड़ी से आए हैं। 6-8 महीना के बाद जब आप पहुंचेंगे गांव गांव पैदल जाएंगे, हर गांव में ये सवाल पूछते हैं। एक बार जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत जिला में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। एक आदमी का हाथ उठना चाहिए तभी बुझाएगा। सोच से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बोलिए होना चाहिए कि नहीं? से बोलिए होना चाहिए। देखिए काका का आदमी कितना समझदार है। हर आदमी को भैया कुछ होना हो, पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगले हैं या पिछड़े, गरीब अमीर, महिला पुरुष, हिंदू मुसलमान, सब ने कहा भैया कुछ हो चाहे नहीं हो, पढ़ाई का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। तो जितने आप समझदार लोग यहाँ आए हैं,
सब आदमी जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए दुर्दशा, देखिए नजर घुमाइए, घूम लीजिए पूरा, यही आपके दुर्दशा का असली कारण। घंटों घंटा भाषण दिए जा रहे हैं, भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के लिए, नेता के पढ़ाई के लिए नहीं, पड़ोसी के बच्चा के पढ़ाई के लिए नहीं, आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आपने खुद के बच्चों के पढ़ाई के लिए कभी वोट नहीं दिया। तो जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा, नहीं तो खुलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होकर कहेगा बिहार में जनसंख्या बहुत है, लोग तो कुछ आए चाहे नहीं, भाषण करने आता, खड़ा होकर कहता है भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई के लिए वोट करेंगे तो पढ़ाई मिलेगा? हम लोग तो जिस नेता को वोट देते हैं सब झूठे बोलता, कोई काम ही नहीं किया आज तक। हम आपको बताते हैं कैसी बात नहीं है, नेता ने आपको नहीं ठगा है, आपने खुद से अपने आप को ठगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं है, अभी 2 मिनट में दूसरा सवाल पूछेंगे और आपके आंख के सामने दिखेगा कि कहां गलती हुई है और आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। लोकतंत्र की ताकत आपको भी दिखाएंगे अपने आप के सामने। जरा सोच के बताइए, सबको हाथ उठाकर बताना है। आज तक जिन नेताओं को आपने वोट दिया, जिस नेता को आपने वोट दिया, उन नेता लोगों ने आपके लिए अपना काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बताइए। हाँ हम कहेंगे, हाथ उठाइए और बताइए कि नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए। नहीं किया है। देखिए सब लोग कह रहा है कि जिस नेता को वोट दिए कोई काम ही नहीं किया। हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो तुरंत ना बोलिएगा। पूरे बिहार से गांव-गांव से 5 किलो अनाज के लालच में लोगों ने मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए, लोगों ने कहा कुछ हो चाहे नहीं हो, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके बाका में, आपके गांव पंचायत में नाली गली बने चाहे न बने, फैक्ट्री स्कूल अस्पताल बने या न बने, अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे बैठे का है, चुप से मुंह से बोलिए, बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को, बहुत लोगों ने, कि बिहार में बिजली का दशा सुधारिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में और कुछ हो या ना हो, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो मेरे भाई सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को, तो बिहार में आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात हो चाहे मत हो, जाति की बात और जाति की गणना पूरे बिहार में घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो गुजरात में तो मोदी जी विकास कर रहे हैं, वहां फैक्ट्री चल रही है, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बन रहा है और पूरे बिहार बांका से बच्चे जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो किस बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? अभी तो आप लोग बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे, दिन भर गिनवा सकते हैं, ये आपको क्यों दिखा रहे हैं? मेरे भाई, लोकतंत्र में आपके वोट की एक ताकत है। वोट जिसको भी दीजिए, वो कितना भी अच्छा हो कि खराब हो, जिस बात के लिए आप वोट दीजिएगा वो थोड़ा कम या ज्यादा होगा ही होगा। आप जात के लिए वोट दिए
तो जात की चर्चा हो रही है। मंदिर के लिए वोट दिए तो देश सफेद मंदिर बन गया। अनाज के लिए वोट दिए तो 1 किलो चोरी होने के बाद भी अनाज मिल रहा है। शौचालय के लिए वोट दिए तो चोरी चमारी के बाद भी आधा लोगों को शौचालय का पैसा मिल गया है। इसी तरह अगर अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए भी वोट दोगे तो वो भी आपके बच्चों को मिलेगा ही मिलेगा। वोट चाहे लालू को दीजिए कि मौसी को दीजिए, कोई फर्क नहीं है। यही सिखाने के लिए गांव गांव पैदल पैदल चल रहे, 18 महीना पैदल चले हैं, गांव गांव जाकर आपको हाथ जोड़ रहे। मेरे भाई एक बात हमारी बात मानिए। लोग कहता है हम जिसको सलाह दिए वो सब आदमी जीत के राजा हो गया। अब एक बार आपको सलाह दे रहे, एक ही सलाह दे रहे, किसको वोट देना है दीजिए। आपने जाति पर वोट दिया, आपने विचारधारा पर वोट दिया, आपने झंडे पर वोट दिया, आपने नेता का चेहरा देखकर वोट दिया। एक बार जीवन में हमारी बात मानिए, एक संकल्प लीजिए, अगला वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। अपने बच्चों के लिए दीजिए, नेताओं के लिए नहीं, नेता के बच्चे के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए। लोग कहता है बिहार में कि भैया कितनों बतिया लीजिए, यहाँ जाति नहीं जब तक सुधरेगा तब तक बिहार का सुधार नहीं होगा। ये आपका भ्रम है। लोग कहता है कि सब यहाँ नेता जाति का राजनीति करता है। हम बांका में हैं, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग रहते हैं और आपके सामने पूरे बिहार में जो बात कर रहे हैं वही दोहरा देते हैं। लोगों से पूछिएगा कि जाति का राजनीति कौन कर रहा है तो पहले उछल के कहता है, खासकर जो नम यादव लोग हैं, कि लालू जी बड़ा जात का राजनीति करते हैं। हम रोज कैमरे पर करते हैं, लालू जी जात का राजनीति नहीं करते। लालू जी ने कभी जात का राजनीति नहीं किया। अगर लालू जी जात का राजनीति करते तो ये कहते कि बिहार में सबसे ज्यादा आबादी यादवों की है, इसलिए यादव ही कोई बिहार का राजा और मुखिया बनेगा। और सब यादव समाज के लोग, आप लोग हमको लालटेन को वोट दीजिए। लालू जी कहाँ कह रहे हैं? लालू जी ये कह रहे हैं कि बिहार का राजा हमारा लड़का बनेगा और सब यादव जी लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। अरे जात का राजनीति कहाँ हुआ? तो लालू जी अपने परिवार का, अपने बच्चे का राजनीति कर रहे हैं। और लालू जी अकेले नहीं है रे भाई, कोई पंडित का नेता है, कोई कुशवाहा का नेता, कोई मांझी का नेता है, कोई भूमिहार का नेता है। जो जिस जात का नेता है, नेता अपना और अपने बच्चे की राजनीति कर रहा है। जात में हम और आप अधूराए हैं। नेता जात का राजनीति नहीं कर रहा है। तो आपको इतने बताने आए हैं कि मेरे भाई, जीवन में आपने जात का झंडा उठा लिया, विचारधारा का झंडा उठा लिया, मोदी, लालू, नीतीश, राहुल गांधी का झंडा उठा लिया। एक बार अपने बच्चों का झंडा उठाओ, एक बार अपने बच्चों के पढ़ाई या रोजगार का चिंता करो, तभी आपका जीवन सुधरेगा। आपको अपनी जाति वाले को वोट देना है, बिल्कुल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, देना ही चाहिए। आपका मन है दीजिए। अपने जाति वाले को अगर दूध बेचते हैं, 50 रुपया का दूध है, अपने जाति वाले को भी बेचिएगा तो उससे 50 रुपया लेते हैं। सौदा करते हैं, आपके जाति वाला आदमी है, वो भी आपको मुफ्त में नहीं देगा। तो हम आपको इतने कह रहे हैं कि जब आप 50 रुपया का दूध अपने जाति वाले को मुफ्त में नहीं दे रहे, तो लाखों रुपया का वोट अपने जात वाले को मुफ्त में काहे दे रहे हो रे भाई? अपने जात वाले को देना है तो, लेकिन अपने बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार को मांगो। अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार मांगो, तभी तो आपका भला होगा। नहीं दीजिएगा तो नेता और नेता का लड़का हेलीकॉप्टर पर चलेगा और आप चाहे किसी जाति के हैं, आपका बच्चा दर दर की ठोकर खाएगा। यही बात बताने के लिए घूम रहे। वोट नहीं मांगते। बिहार में लोगों को सुधरना ही नहीं। कुछ लोगों को लग रहा है कि प्रशांत किशोर आए हैं सुधार देंगे। हम आपको सामने से कह रहे हैं, कैमरे पर
एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, 10 प्रशांत किशोर आ जाएं तो भी बिहार सुधरने वाला नहीं। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कुछ नहीं सुधरने वाला। नहीं तो यहाँ 5 वरिष्ठ आदमी बैठ के बतियाता है, ये भैया पढ़ाई नहीं है, ये भैया रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, बड़ा कष्ट में है। आज जिस दिन वोट देने जाइएगा तो सब बात भूला जाइएगा। वोट के दिन बिहार में आदमी को खाली 4 को बात बुझाता है, 4 ही बात लोगों को समझ में आती है। पहला बात, हमारा जात क्या है और हमारा जात का कौन नेता खड़ा है। वो चोर है, बदमाश है, आपका लूट कर ले गया है, आपके बच्चों का हक भी मारा है, आपको चिंता नहीं है। अपने जात वाला है तो चलेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हर आदमी जाते पर वोट कर रहा है। अगर हर आदमी जाते पर वोट देता तो नरेंद्र मोदी को बिहार में वोट कैसे मिलता। नरेंद्र मोदी के जाति के तो लोग बिहार में नहीं रहते। तो जो जात से बचा वो धर्म में फंसा। चुनाव के पहले हल्ला मचा, सारा हिंदू एक हो जाइए, मुसलमान को सबक सिखाना है। इस बार मियाँ जी को हम लोग सबक सिखा देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे। सब हिंदू लोग अपना कष्ट भूल के जाके कमल पर वोट दबाया। जो दोनों से बचा, तो बिहार में एक और लोग है, कहता है भैया कुछ हो जाए, जिए चाहे मरे, लालू जी का राज नहीं लौटना चाहिए। अरे बाप रे बाप, बड़ा जंगल राज था, बड़ा अपराध था। भूल गया है कि जितना जंगल राज अपराधी का पहले था उतना ही जंगल राज आज भी है। फर्क इतने है कि पहले अपराधी का था और अधिकारी लोग का है। फर्क है, फर्क कुछ नहीं है। लेकिन कहता है भैया जंगल राज नहीं लौटना चाहिए। तो चुनाव के 2 दिन पहले तक भाजपा के एनडीए के विधायक को, सांसद को गरियाएगा, अब फिर चुनाव के दिन कहेगा कुछ हो जाए भैया लड़टेन नहीं देंगे, चलो कमले को दबाओ। आज चौथा कैटेगरी हम लोग के मुसलमान भाई लोग का है, इन लोग का बड़ा दुर्दशा है। 4800 गांव पैदल चल के हम अपना अनुभव आपको बता रहे हैं। दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल अगर कोई है तो मुसलमान भाई है। लेकिन जब चुनाव आता है ये लोग कहता है भैया कुछ हो जाए, भाजपा को तो वोट दे नहीं सकते। ये भाजपा सब मुसलमान विरोधी है। तो बिहार में बचा कौन? बिहार में तो भैया दुए को दल है, एगो लालू जी का ललटेन है, एगो मोदी जी का कमल। तो मुसलमान बेचारा डर से, वही भाजपा के डर से जाके उसी की रियासत, वही ललटेन में रियासत से बन के 20 वर्ष से चल रहा है। बताइए ईमानदारी से, आप लोग सब राजनीतिक आदमी हैं, इसी 4 चीज पर वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा? बोलिए तो सही से बोलिए, पड़ा कि नहीं पड़ा? काहे के लिए माता पीट रहे गर्मी में? ए भैया बिहार को सुधारिए, ए भैया शिक्षा सुधारिए, ए भैया नेताजी ठग लिए। हमको लोग कहा, आपको अपना अनुभव बताते हैं। मोतिहारी में पैदल चल रहे थे तो लोगों ने कहा भैया मोदी जी 14 में हम लोग को ठग लिए, बोले कि ये चीनी मिल मोतिहारी का चालू कराएंगे, इसी मिल के चीनी से चाय पिएंगे तो वोट मांगने आएंगे। आपको बता देते हैं कौन भाषण हम ही ने लिखा था, तो उसके लिए पूरा औकात मार सकते हैं। 14 में हम लोग का दिया हुआ भाषण मोदी जी मोतिहारी में पढ़े कि इसी चीनी मिल के चीनी से चाय पिएंगे तो वापस वोट मांगने आएंगे। 14 के बाद 5 को चुनाव हो गया, मोदी जी 5 बार आ गए। जो चीनी मिल था उसका एक धूर जमीन वहां के भाजपा के नेताओं ने कब्जा कर लिया, लेकिन नेता वहां का पब्लिक ऐसा है कि फिर वही एमपी, वही राधा मोहन सिंह, वही भाजपा को जिता कर भेजा। अब फिर कहता है ये भैया चीनी मिल चालू कराइए, बाहर है भैया, बाबा कितना होशियार है। अरे आप कह रहे हैं कि आपको नेता ठग रहा है, नेता ठगेगा तो एक बार ठगेगा, दूसरा बार आप संभाल जाइएगा, 2 बार ठगेगा, तीसरा बार आप संभाल जाइएगा। ऐसा कैसे है कि आप 6 बार से ठगाइए रहे हैं? अगर हर बार आप ठगे जा रहे हैं
तो इसका एक ही मतलब है कि कहीं ना कहीं कमी आपके हमारे सोच में। जब आदमी निरुत्तर हो जाता है तो कहता है भैया बात तो सब ठीक है, हम लोग के पास विकल्पे नहीं है, क्या करे विकल्पे नहीं है। तो मेरे भाई अगर विकल्प नहीं है तो विकल्प बनाने के लिए पंजाब से आदमी नहीं आएगा, इसीलिए ये अभियान शुरू किए। नेता लोग आपसे वोट मांगने आता है, आपसे चंदा और समर्थन मांगने आता है, हम उल्टा करने आए, हम आपको बताने आए हैं आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके जाति की संख्या नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको राजनीति का चुनाव का समझ नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप में बिहार को सुधारने का जज्बा है, नियत है, काबिलियत है, तो पैसे का चिंता, चुनाव का चिंता, जीतने हारने का चिंता अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर को छोड़िए और अपना विकल्प बनाने के लिए खड़ा हो। जिंदाबाद 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 करने से न सुधरेगा बिहार। आप खड़ा होइए, अपने और अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए, विकल्प का रोना रोना बंद कीजिए। आपका भाई इतना ताकत है मेरे पास कि आपको अपने संसाधन से लड़ाकर जिता कर लाएंगे, लेकिन खड़ा तो आपको होना पड़ेगा। अपने बीच से चुनकर बताइए कि कौन ऐसा आदमी है जो आगे बढ़ा दिया जाए, जिसके पीछे ताकत बुद्धि संसाधन लगाकर आपके आशीर्वाद से जिता कर ला दे, तो आपका और आपके समाज का भला होगा। यही अभियान का लक्ष्य है। लोग कहता है भैया कैसे आदमी खोजिएगा, आप लिखे हैं नारा में सही आदमी, कैसे पहचानिएगा सही आदमी कौन है, इसका भी जवाब दे देते हैं। अभी भाषण खत्म होगा, उसके बाद आपका सवाल भी लेंगे। थोड़ा गर्मी लग रहा है लेकिन बर्दाश्त कीजिए। आपके हमारे बच्चे इसी गर्मी में किसी फैक्ट्री में, बॉम्बे में, हरियाणा में अभी पसीना बहा रहे होंगे, तो थोड़ा गर्मी बर्दाश्त कीजिए। सही आदमी कैसे चुनाएगा, कहता है समाज में कोई आदमी अच्छा बचा ही नहीं है। हम आपको बता रहे हैं अगर 100 में एक आदमी भी गांव में अच्छा बचा है, बिहार में अगर 100 में एक आदमी भी अच्छा बचा है, तो कितना आदमी हुआ, 13 लाख आदमी हो गए। बिहार को सुधारने के लिए तो 100 को बढ़िया विधायक चाहिए। तो जैसे दही में मक्खन है, आपको दिखता नहीं है, लेकिन उसी दही को जब आप मत देते हैं तो उससे बढ़िया सफेद मक्खन निकलता है। तो जन सुराज अभियान वही समाज को मथने का, जगाने का अभियान है। आपको मत के, आपके सहयोग से, आपके बीच से ऐसे आदमी को निकालेंगे जिसमें बिहार को सुधारने का मादा और जज्बा है, जो आपको लूटने नहीं, आपको बनाने के लिए लड़े जिए। इसी में आप हमारी मदद कीजिए। पैसा नहीं दीजिए, वोट भी मत दीजिए, लेकिन अपने समाज में जो सबसे काबिल अच्छा आदमी है उसकी पहचान करने में हमारी मदद कीजिए। यही जन सुराज का अभियान है। और आपको भरोसा दिला रहे हैं, जैसे 10 वर्ष में जिसको सलाह दिए, जिसका हाथ पकड़े वो चुनाव नहीं हारा, अब संकल्प लेकर आए हैं। अब संकल्प लेकर आए हैं किसी दल और नेता का नहीं, बिहार की जनता का आपका हाथ पकड़े हैं। और भरोसा रखिए, अगर आप साथ में चलेंगे तो आपको भी हारने नहीं देंगे, हारने नहीं देंगे, आपको भरोसा रखिए। अगर यहाँ लड़ने आए हैं, बहुत आदमी समझ रहा है, देखते हैं क्या होगा। 2 वर्ष पहले कहा रहे बिहार में कुछ नहीं होगा, कितना दिन चलेंगे, चल के भाग जाएंगे। अब तो बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं, बात तो ठीक कह रहे हैं, देखिए क्या होता है। कुछ आदमी कह रहा है कि 25 को तो जरूर जीत जाएंगे इस बार। कुछ आदमी आकर हमको ढाढ़स बनाता है कि भैया रास्ता ठीक पकड़े हैं, इसी से बिहार सुधरेगा, हटना नहीं है। 25 में हो चाहे नहीं, 29 को 30 निश्चित तौर पर बिहार में जब सुराजे होगा। आप देखते जाइए, साल भर इंतजार कीजिए। अभी तो पैदल चलना शुरू किए, अभी कुछ दूसरा नहीं किए।
और अभी से जलजला आपको दिख रहा है, लोग गणना कर रहा है कि भाजपा का वोट कटेगा कि एनडीए का, राजद का वोट कटेगा। हम आपको लिख के दे देते हैं। एक बार आप जग गए, एक बार आप लोग समझ गए यहाँ, ना भाजपा का वोट कटेगा ना ललटेन का तेल कम होगा। हम आपको लिख के दे रहे, दोनों को काट के जनता इस पर साफ करने वाली है कि नहीं है बताइए। अरे हाथ उठा कर बताइए तो लाभ होगा कि नहीं होगा? हाथ लोग जवाब नहीं दे। देखिए मोदी जी के बगल में बैठे नीतीश कुमार 7 दिन पहले, नीतीश बाबू मोदी जी के बगल में बैठे, देश भर में चर्चा हो रहा है, बिना बिहार के नीतीश कुमार के समर्थन के दिल्ली में सरकार नहीं बनेगा। नीतीश बाबू अगर चाहें तो ये मान सकते हैं कि जब तक बिहार के हर जिला में कम से कम एक फैक्ट्री नहीं खुलेगा तब तक समर्थन नहीं देंगे। नीतीश बाबू नहीं मांगे। कुछ लोग कहा कि बड़ा बड़ा मंत्रालय मांगेंगे, नीतीश बाबू भी नहीं मांगे। जानते हैं कि कोई दल का बड़ा मंत्री बन जाएगा तो दल में कंपटीशन हो जाएगा। नीतीश बाबू एक चीज मांगे कि 25 के बाद भी मुख्यमंत्री हम ही को बना के रखो। मांगे हैं, मोदी जी के पैरे पर गिर गए। हम 2 दिन पहले बयान दिए, बड़ा हंगामा हुआ। हम आपको बता रहे हैं, हम लोग जिस समाज परिवार से आते हैं, अपने से बड़े का पैर छूना ये स्वाभाविक बात है। लेकिन नीतीश कुमार मोदी जी से उम्र में छोटे नहीं हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, 13 करोड़ बिहार के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग के साथ हैं। वो आदमी जाकर मुख्यमंत्री बने रहने के लिए देश भर के सामने मुख्यमंत्री होकर पैर छू रहा है, ये कितने लज्जा की बात है। अरे पैर छूने के लिए तैयार हैं हम लोग, मोदी जी का 4 बार पैर छुएंगे। बिहार में ये सुनिश्चित करो कि एक लड़का भी रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएगा, हम लोग 4 बार पैर छूने के लिए तैयार हैं। लेकिन नीतीश बाबू को नहीं चाहिए, उनको अपना कुर्सी चाहिए। फेविकॉल लगा के ऐसा चिपके हैं कि चाहे ललटेन पर लटक जाए कि पानी वाले कमल को बैठ जाए, उनका कुर्सी नहीं हिलेगा। लोग हमको कहता है कि 14 में आपने मदद किए थे, अब इनका शिकायत काहे कर रहे हैं? शिकायत इसलिए कर रहे हैं कि 14 के नीतीश कुमार और 24 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14 में नीतीश कुमार सुशासन लागू थे, 14 में नीतीश कुमार बिहार की शान थे, 14 में नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री से आंख में आंख मिलाकर बिहार के लिए बात कर सकते थे। 14 में नीतीश कुमार चुनाव नहीं हारे थे, फिर भी राजनीतिक मोरालिटी के नाम पर पद छोड़ा था। आज के नीतीश कुमार कोरोना में हजारों बच्चा पैदल घूम रहा है और बंगला से बाहर नहीं निकलते। हजारों लोग, सैकड़ों लोग अवैध शराब पीकर मर गया। नीतीश कुमार को अपना अहंकार है, वो शराबबंदी खत्म नहीं करेंगे। नीतीश बाबू ऐसा शराबबंदी लागू किए हैं, शराब का दुकान बंद, होम डिलीवरी चालू। ये पूरा दुनिया का मॉडल है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट का दुकान बंद, होम डिलीवरी चालू। नीतीश बाबू कहे तुम लोग क्या बनाओगे, हम बनाते हैं होम डिलीवरी का मॉडल बिहार में। शराब का दुकान बंद करो और सब होम डिलीवरी चालू करो। घरे घर शराब बिक रहा है। 20,000 करोड़ रुपया बिहार के गरीब लोगों का हर साल नुकसान हो रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, ये पैसा जा रहा है अफसरों के पास, और बिहार का आदमी कटोरा लेके घूम रहा है। तो आप बताइए ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। जरा बताइए बदलना चाहिए। अरे नीतीश का शासन बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? आप संकल्प लीजिए, इतना देर से सुन लीजिए। आप बताइए, आपको अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जाति का नेता चाहिए? सबको बोलना है तो हाथ नहीं उठाइएगा तो बात नहीं बनेगा। इतना देर से बैठे हाथ को उठाइए। पढ़ाई चाहिए कि जाति चाहिए? अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए कि 5 किलो भात चाहिए? 5 किलो अनाज की रोजगार।
लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ए भाई, जिसको लालू जी का चाहिए लालू बोलिए, और जिसको मोदी जी का चाहिए मोदी बोलिए। डरिएगा, झूठ बोलिएगा, फिर पकड़ा जाइएगा पढ़ाई वाला सवाल के। फिर से पूछ रहे हैं अंतिम बार, सोच के बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जनता के राज का एक ही मंत्र है, हम पर भरोसा मत कीजिए, लेकिन अगली बार लालू नीतीश मोदी को वोट मत दीजिए, चाहे जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। लेकिन जिस 3 दल के नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, उसका बटन दबाओगे तो चाहे जात के नाम पर दबाओ कि विचारधारा के नाम पर, लालू के डर से भाजपा का दबाओ या भाजपा के डर से लालू का, आपको आपके बच्चे और ऊपर वाला भी कभी माफ नहीं करेगा। फिर नेताओं को दोष मत देना रे भाई, हम विकल्प बनाकर दे रहे हैं, वो पसंद है तो उसको मानिए, नहीं पसंद है तो नोटा दबाइए, किसी निर्दलीय का दबाइए, लेकिन जिसने आपको आपके बच्चों को लूटा है उसको वोट मत दीजिए। वही बात कहने आए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। एक बार इस बिहार के लिए, एक बार बिहार के लिए बुलंद आवाज में नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। काका की आपकी भाग में दम है, सब दूर बढ़िया को बेच रहे लग रहा है, कोई नहीं रहा। जय बिहार, जय बिहार। अब अंतिम बात, लोग कह रहा है जितना बढ़िया बढ़िया ही बतिया रहे हैं, अपने लिए क्या चाहते हैं? कुछ आदमी कह रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री बनने आए। अरे मेरे भाई, आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं। अगर हमको मंत्री बनना होता, सांसद बनना होता, तो आप राज्य का नाम बताइए, उसी राज्य में जाकर बनकर आपको दिखा देते। मंत्री सांसद बनने के लिए भगवान की दया से हमको पैदल चलने की जरूरत नहीं है। इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं, अपना घर परिवार छोड़कर 2 बरस से पैदल इसलिए चल रहे हैं, ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन आए जब बिहार में हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात से लड़के काम करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विकास का मतलब सड़क नहीं है, विकास का मतलब खाली नदी नहीं है, स्कूल नहीं है। बिहार में विकास उस दिन माना जाएगा जब हरियाणा, पंजाब से लोग बिहार में नौकरी रोजगार करने आएंगे और हम लोग यहाँ पर नौकरी देने वाले बनेंगे, तब बिहार में विकास होगा। ये सपना लेकर ये अभियान शुरू किए और भरोसा रखिए, इतना जिद्दी आदमी है, एक बार संकल्प कर लिए तो 10 वर्ष में इसको किए बगैर मानेंगे नहीं, चाहे जितना संकट उठाना पड़े, जितना पसीना बहाना पड़े, जैसी व्यवस्था बनानी पड़े, किए बगैर मानेंगे नहीं। एक बार अगर आप चाहते हैं कि बिहार में आपके बच्चों के नाम को आगे गाली न सुनना पड़े, आपके बच्चों को बाहर जाकर मजदूरी न करना पड़े, तो एक बार मुट्ठी बांधकर संकल्प लीजिए और इस धरती के गौरव के नाम पर मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। किसी नेता का दल का नारा मत लगाइए, सिर्फ और सिर्फ अपने मिट्टी का गौरव कीजिए। जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। अब हम यहाँ दिन भर बैठेंगे, जिसको मिलना है, बात करना है, फोटो खिंचाना, धक्का धोखी मत कीजिए, यहीं बैठे हैं, आपसे मुलाकात करेंगे, बात भी करेंगे। और जब बांका पदयात्रा पहुंचेगी, अभी 8-9 महीना और लगेगा, अभी हम मधेपुरा में पैदल चल रहे हैं, यहाँ पहुंचने में 8 महीना लगेगा, हम बहुत धीरे धीरे चलते हैं। राहुल गांधी नहीं है 6 महीना में पूरा देश चल दी, हम 18 महीना से 15 को जिले चल पाए। आपके यहाँ पहुंचने में अभी 8 महीना लगेगा, लेकिन जब आएंगे आपके हर गांव पंचायत में जाएंगे, आपके साथ बैठेंगे, आपकी समस्याओं को और गंभीरता से समझेंगे और इसको सुधारने का रास्ता भी निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।